परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए। और आज हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 21 अध्याय उसका 36 पद। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है जिसने हमारे लिए एक बड़ी कीमत को चुकाया। उसने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, हमको बचाने के लिए उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसने कोड़ों की मार खाई, उसने अपमान को सहा। वो उन पापी लोगों के हाथों से मारा गया, कुचला गया, उसको क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया। उसने एक बड़ी कीमत चुकाई हमको बचाने के लिए और पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। वो प्रतिदिन हर पल जब तक वो इस पृथ्वी पर उत्तम उत्तम शिक्षाओं को वो हमें देता रहा। उसी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रियो, जागने को आप कैसे देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे केवल शारीरिक रूप से जागने की बात नहीं कर रहे कि हम सोए नहीं, हम आराम ना करें, केवल जागते रहें। नहीं प्रियो, ये आत्मिक जागते रहने की जगह है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो मजबूती प्राप्त करता है और जो शरीर है वो मरता है। यहाँ पे हम शारीरिक रूप से नहीं चलते। जो आत्मिक रूप से जगने की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, यहाँ पर हम शारीरिक रूप से जो कार्य कर रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, वो किनारे होता है और जो हमारा उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह में, वो यहाँ पर मजबूती को प्राप्त करता है। यहाँ पर हम अलर्ट रहते हैं, यहाँ हम चौकन्ने रहते हैं, यहाँ हम सावधान रहते हैं कि कहीं दुष्ट को हमारे जीवन में किसी प्रकार से भी काम करने की बिल्कुल जगह ना मिले। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, जागते रहो। प्रियो, ये दाम चुकाने की जगह है। यहाँ पर हम मरते हैं और यहाँ पर हम अलर्ट होते हैं, हम चौकन्ने रहते हैं। हम यहाँ पर अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलते, जो हमारी सोच है हम उसके अनुसार नहीं चलते। यहाँ पर हम उद्देश्य के अनुसार चलते हैं, यहाँ पर हम दर्शन के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर हमारे जीवन का मकसद बिल्कुल साफ साफ होता है। प्रियो, आपने ऐसे वचन में पढ़ा होगा एलिया और एलिशा के बारे में। एलिशा को जब पता चला कि एलिया जा रहा है, आगे जा रहा है, पहले गिलगाल, फिर बेतेल और फिर यरीहो, तो प्रियो उसने, एलिया ने बहुत बार चाहा कि एलिशा रुक जाए, एलिशा रुक जाए, एलिशा रुक जाए। उसने कई बार कहा, नहीं तुम आगे मत जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। पर एलिशा को जैसे जैसे उसने बात को समझ रहा था, उसने दाम चुकाना बेहतर समझा, जबकि उसका स्वामी मना कर रहा था, नहीं तुम रुक जाओ। पर उसने कुछ आगे बढ़कर सोचा, कुछ आगे बढ़कर किया और उसको कई और भविष्यवक्ताओं ने बताया कि तुमको पता है कि तुम्हारा स्वामी उठा लिए जाने पर है। वो और चौकन्ना हो गया क्योंकि वो उस मोमेंट को, उस पल को मिस करना नहीं चाहता था और उसने दाम चुकाया। किस बात का? उसने अपने स्वामी को, उसने एलिया को, उसने अपने गुरु को किसी भी पल नहीं छोड़ा, जबकि उसका गुरु से मना कर रहा था। ऐसे ही हम पाते प्रियो यहोशू के बारे में। जब मूसा पर्वत पर जाता परमेश्वर पिता के पास में बात करने के लिए, 40-40 दिन, 40-40 रात वो पिता परमेश्वर के सम्मुख मूसा वहां रहा करता था। पर यहोशू क्या करता था? वो चुनता था अपने गुरु के साथ में, अपने स्वामी के साथ में लगातार रहना। मूसा तो पर्वत पर परमेश्वर से बात करने चला जाता था, पर यहोशू ना तंबू में रहता था, ना लोगों के मन में रहता था, ना वो परमेश्वर से के पास जहां पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहे थे, ना वो वहां रहता था। मूसा उसको कुछ दूरी पे छोड़ दिया करता था और यहोशू पूरे समय वहां इंतजार करता था कि किस समय मूसा पर्वत पर से उतर कर आने पाए। प्रियो, यहोशू यूं ही मूसा के बाद दूसरे नंबर पे नहीं आ गया। एलिया के बाद एलिशा यूं ही एक बड़ा भविष्यवक्ता के रूप में जाना नहीं गया। उन लोग ने कीमत चुकाई। जागते रहना एक कीमत चुकाने की जगह है। यहाँ पे हम शरीर से नहीं चलते, यहाँ पर हम आत्मा से चलते हैं। यहाँ हम सावधान रहते हैं, यहाँ हम चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि दुष्ट
क्या करता है, वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस फिराक में रहता है कब हमको फाड़ खाए। और जबकि पिता परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे जीवन में उत्तम उत्तम बातों को रखा है, वो मौका ढूंढता है कैसे उन उत्तम बातों को चुरा ले। शारीरिक दशा में जब प्रियो हम रहते हैं, वचन में लिखा है हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसके मतलब ये नहीं कि हम मर जाएं, ये नहीं होता। इसके मतलब हम शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। इसी के प्रियो 34 पद में ऐसा लिखा हुआ है, लूका उसका 21 अध्याय 34 पद में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। जो जागते रहना है, वो किस बात में हमको जागना है, किस बात में हमको चौकन्ने रहना है कि कहीं हमारा मन खुमारी और मतवालापन। अब शराब पीना तो शारीरिक रूप से एक क्रिया है ना, जिसमें लोग शराब पीते हैं और ऐसे पीते हैं कि जहां पे उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं रहती, मतलब बेहद पीना, कुछ छप कर पीना। और यहाँ पे मन के विषय में ऐसा लिखा है, साफ लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन। हम कई बार परमेश्वर से बढ़कर बहुत और सारी चीजों के मतवाले रहते हैं, और परमेश्वर हमें इस क्षेत्र में, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह इस क्षेत्र में हमें चौकन्ना रहने के लिए कहते हैं। यस प्रियो, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। बहुत सारी बातों से हम भरे रहते हैं जो कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रोकती है। ऐसी बातों से भरे रहते हैं जैसे एक शराब पीने वाला जन बस वो ढूंढता है कैसे बस उसको मौका मिल जाए। जैसे एक शराबी के लिए शराब पीने के लिए 1000 बहाने होते हैं, उसको कोई विशेष ओकेजन की आवश्यकता नहीं होती, कोई विशेष त्योहार की आवश्यकता नहीं होती, उसको सिर्फ बहाने की आवश्यकता होती है। वो मौका ढूंढता है कैसे वो अपनी इच्छा को पूरा करे। वैसे जो शारीरिक रूप में जो चलते हैं वो क्या करते, जो केवल अपने मन के अनुसार चलते, वो क्या करते, बस अपने ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो 10 बहाने ढूंढते रहेंगे कैसे वो अपनी गलती को साबित करते रहें। और ये बहुत चौकन्ना रहने की प्रिय जगह है। मैं आपके साथ में बिल्कुल ईमानदार होना चाहूंगी और यही मांग इस समय में आपसे करूंगी। ईमानदार होइए अपने मन के विषय में। परमेश्वर के उद्देश्य से बढ़कर, परमेश्वर के अनुसार जीने से बढ़कर, जागते रहने से बढ़कर कौन सी और बात ने आपके मन को घेर लिया है, मतवाला कर लिया है। देखें कौन सी और बात ने आपके मन को दबा रखा है। बोझ ने, एक प्रकार की खुमारी ने, मतलब जगह भी है पर नहीं भी जगह है। सब कुछ कर भी रहे हैं पर अभी परमेश्वर के पूरी तरीके से नहीं कहलाते हैं, क्योंकि जो जागना परमेश्वर डिमांड करते हैं, जो यीशु मसीह ने जिस जागते रहने की बात कही है, वो मन की ओर खास तौर से कही है कि हमारा मन किन बातों से भरा हुआ है। यदि हम इस क्षेत्र में चौकन्ने नहीं हैं, वचन में लिखा है हम सुस्त हो जाते हैं। किसमें? आत्मिक रूप से हम सुस्त हो जाते हैं। कब क्या परमेश्वर कर रहे हैं, कब दुष्ट हमको धोखे का दाव हमसे खेल रहा है, कब हम गलत भविष्यवक्ताओं की बातों में आ जा रहे हैं, कब हम गलत आवाजों को सुन ले रहे हैं, कब अपने ही मन की बात को प्रभु की आवाज समझ रहे हैं। प्रियो, ये एक बहुत चौकन्ना रहने की जगह है। यहाँ पे एक आत्मिक सुस्ती हो जाती, अरे हमने आज वचन पढ़ लिया है, या आज हमने इतना काम प्रभु का कर लिया, अब थोड़ा रुक के करेंगे, अभी थोड़ा विश्राम कर लें, अभी थोड़ा आराम कर लें, आज हम ये वाला एंजॉय कर लें, आज हम वहां चले जाते हैं, आज हम उसको मना लेते हैं। प्रियो, बहुत सारी बातें, ऐसी आत्मिक सुस्ती आ जाती है जहां पर हम समझ नहीं पाते कि कब क्या आखिर परमेश्वर कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वचन में लिखा है कि जीवन की चिंताओं से भी, सिर्फ ये नहीं कि कोई पाप, कोई ऐसी बात जो हमारे मन को मतवाला कर रही है, जीवन की चिंता भी एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है प्रियो, जो हमारे मन को आत्मिक रूप से सुस्त कर देता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे,
कैसे जीवन चलेगा, बहुत सारी चिंताएं, जैसे जो दौर चल रहे होते हैं हम बस भय में रह रहे होते हैं, बस हम हर बात में बस उसी क्षेत्र में चौकन्ने रहते हैं कि अरे कहीं बीमार ना हो जाए, अरे कहीं हमको ये नुकसान ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब एक प्रकार का बस वो भय जिसमें परमेश्वर नहीं चाहते कि हम जिए, क्योंकि वचन तो ऐसा कहता है कि उन सोसनों के फूलों पर ध्यान दो जो ना बोते हैं ना खाते, फिर भी स्वर्ग के पिता उन्हें उत्तम वस्त्रों को पहनाता है। प्रिय परमेश्वर हमको चाहते हैं हम एक चिंता मुक्त जीवन को भी जिए। हमको जागते रहना है कि हमारे मन में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि हमको परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने से रोक सकती है। प्रियो, एक मैंने कहा जैसे ये कीमत चुकाने की जगह है। यहाँ पे हम शारीरिक रूप से नहीं जीते, या हम आत्मिक रूप से जीते हैं। दुष्ट बहुत बार बहुत सारे कंफ्यूजन्स को, बहुत सारे भय को, बहुत सारी चिंताओं को, बहुत सारे ऐसे शौकों को, बहुत सारे ऐसी बातों को लेकर आता है जहां पर हमको वो आत्मिक रूप से सुस्त कर दे, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। वचन में उसी में आगे को लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, अचानक आ पड़े। क्योंकि प्रियो, जब अलर्ट नहीं रहते, हम चौकन्ने नहीं रहते, हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर कब क्या कर रहे हैं और दुष्ट कब का क्या कर रहा है। अगर हम चौकन्ने नहीं रहेंगे तो वो घड़ी एक फंदे के समान, एक दुष्ट के ट्रैप के समान, एक जाल के समान हमारे जीवन में आता और हम धक से अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे अब ये हो रहा है, अरे अब वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग तो पहले से जानते हैं कि कब क्या हो रहा है और वो उसके अनुसार अपने जीवन को जीते जाते हैं, क्योंकि प्रतिदिन वो जागते रहते हैं, प्रतिदिन वो परमेश्वर के मूवमेंट को समझते रहते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर उनको क्या सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमको उस महिमा तक प्रतिदिन ट्रेन करता रहता है। यीशु मसीह ने भी ये किया। यीशु मसीह ने पहले ही से चिता दिया, जागते रहो और निरंतर हर समय प्रार्थना करते रहो। क्यों यीशु मसीह ने पहले से बोल दिया? क्योंकि आने वाले दिनों में हमको कैसे जीना है वो परमेश्वर प्रतिदिन हमको सिखाते जाते हैं। कभी वो अपने लोगों को अनजान में नहीं रखते कि अरे अचानक एक दिन चीजें हो जाए, नहीं, वो हमेशा सब कुछ को प्रियो बताते जाते। इसलिए हमको अलर्ट होना है, अलर्ट होना है। और उसके आगे को ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह ने प्रियो 38वें पद में, बल्कि 37 और 38 हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है वो दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। 38 पद में, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। यीशु मसीह ने प्रियो वो मेहनत किया जिससे सिर्फ पिता परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ। प्रियो, ये जांचने की जगह है, ये जागते रहने की जगह है, क्योंकि आपको, वरना आप 1 ही घंटा प्रार्थना कर पाओगे। मैं आपको बता रही हूँ प्रियो, यही परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप जागेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं कि प्रार्थना कितनी, क्या करनी, क्योंकि फिर आप आधे घंटे में आपकी सारी प्रार्थनाएं, बहुत आप जितने भी विषय दे दें, आधे घंटे में आपकी सारी प्रार्थना खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या प्रार्थना करनी है, पता ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर तो अपने लोगों को बताते रहते हैं। और इसीलिए निरंतर जो प्रार्थना करने की बात कही गई है, जब निरंतर देखते रहोगे आपको बहुत सारे बिंदु नजर आएंगे। यहाँ पे ये ठीक नहीं है, इसमें यहाँ पर पानी डालना है, यहाँ पर आज्ञा मानना है, यहाँ पर इस चीज को छोड़ना है, वहां आगे बढ़ जाना है, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, मन में यहाँ बदलाव लेकर आना। निरंतर तभी आप प्रार्थना करने पाएंगे जो आप जागते रहेंगे। यीशु मसीह ने क्या, वो वचन प्रचार करते थे दिन भर और रात में जैतून पर्वत पर परमेश्वर के साथ में समय बिताते थे। तभी वो पूरी तरीके से पिता की इच्छा को पूरा करने पाए, क्योंकि वचन में ऐसा साफ लिखा हुआ है। प्रियो, हम फिर से उस 36 पद को पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हम तभी एक दिन परमेश्वर के सामने प्रियो खड़े हो पाएंगे जो हम जागते रहेंगे, हर समय चौकन्ने रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्रथम रखेंगे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और फिर हम एक दिन इस योग्य होने पाएंगे कि यीशु के सामने हम खड़े हो सके। हम तभी योग्य बन पाएंगे। हम अचानक एक दिन योग्य नहीं बन जाएंगे प्रियो।
प्रतिदिन की शिक्षा, प्रभु की प्रतिदिन की अगुवाई, प्रभु की प्रतिदिन का हमें संभालना, हमें तराशना, हमें छांटना, वो हमको योग्य बनाता है उस दिन खड़े होने को। और वो दिन कौन सा है आपको नहीं पता, पर अगर आप निरंतर जगे रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो उस उद्देश्य को पूरा करने पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हमने आपकी बातों को यहाँ पे रखा है प्रभु। हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। आत्मिक रूप से चौकन्ना जन बनाए, जागते रहने में और निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए, निरंतर आपके उद्देश्य को पूरा करते रहने के लिए आप मेरे प्रियो की सहायता करें। सहायता करें वो जो आत्मिक सुस्ती है, जो आलस है, जो लापरवाही है, जो अनाज्ञाकारिता है, वो मेरे लोगों के जीवन से जाती रहे, ताकि दुष्ट को उनके जीवन में कोई गेम खेलने का मौका ना मिले और वो एक दिन योग्य हो सके कि वो आपके सामने खड़े होने पाए। सहायता करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, जागते रहें और हर समय प्रार्थना करते रहें, तभी आप प्रभु के सामने एक दिन खड़े हो पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।